आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन डेली नेशनल। दलित मुस्लिम समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग, संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैरा 3 में संशोधन की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएन डेली नेशनल। सामाजिक न्याय और समानता से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर अब दलित मुस्लिम समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की मांग तेज होती दिखाई दे रही है। इस संबंध में पीस पार्टी गोरखपुर के जिलाध्यक्ष अताउल्लाह शाही के नेतृत्व में एक ज्ञापन के माध्यम से संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैरा 3 में संशोधन कर धर्म आधारित प्रतिबंध समाप्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश शासन के दौरान अनुसूचित जातियों के संबंध में वर्तमान स्वरूप का धर्म आधारित प्रतिबंध नहीं था। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1950 में जारी संविधान अनुसूचित जाति आदेश के तहत अनुसूचित जाति का दर्जा शुरुआत में केवल हिंदू धर्म के लोगों तक सीमित किया गया। इसके बाद वर्ष 1956 में सिख समुदाय और वर्ष 1990 में बौद्ध समुदाय के समान सामाजिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को भी अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया। ज्ञापन में सच्चर समिति की 2006 की रिपोर्ट और न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग की 2007 की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि इन रिपोर्टों में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई थी और उनके उत्थान के लिए आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश की गई थी। ज्ञापन के अनुसार रंगनाथ मिश्र आयोग ने दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की अनुशंसा भी की थी। मांग उठाने वालों का कहना है कि धर्म के आधार पर अनुसूचित जाति के दर्जे से वंचित दलित मुस्लिम समुदाय को समान संवैधानिक अधिकार मिलना सामाजिक न्याय और समानता की भावना के अनुरूप आवश्यक है। इसी को लेकर सरकार से संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैरा 3 में आवश्यक संशोधन अथवा उचित संवैधानिक कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन में विशेष रूप से मांग की गई है कि धर्म आधारित प्रतिबंध समाप्त किया जाए और पात्र दलित मुस्लिम समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किया जाए। अब देखना होगा कि इस मांग पर केंद्र सरकार और संबंधित संवैधानिक संस्थाओं की ओर से क्या कदम उठाया जाता है और अनुसूचित जाति की सूची से जुड़े इस लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पर आगे क्या निर्णय सामने आता है। आप इस मांग को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही ताज़ा और भरोसेमंद खबरों के लिए ईएन डेली नेशनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। आज हम मांग को लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि आज़ादी से पहले भारत के तमाम अनुसूचित जातियों को, जिसमें धर्म का कोई भेदभाव नहीं था, जो लोग भी अनुसूचित जाति में थे उनको अनुसूचित जाति का वो अधिकार सुविधा मिली हुई थी। 1950 में धारा 341(3) ला करके सरकार ने धर्म के आधार पर हिंदू जातियों को, हिंदू अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया और अनुसूचित जाति का लाभ दिया, लेकिन बाकी सबको छोड़ दिया। 1956 में अपनी लड़ाई को सिखों ने लड़ा तो उनमें जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनको सुविधा दिया गया। इसके बाद जो है 1990 में वो बौद्ध धर्म के लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ा, उनको भी अनुसूचित जाति का दर्जा मिला। इसके बाद जो है 1980 में वो आयोग बैठा, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा आयोग बैठा। इन लोगों ने मुसलमानों की स्थिति का जायजा लिया और उसमें पाया कि मुसलमानों में बहुत सी ऐसी बिरादरियां हैं जो अनुसूचित जाति से बदतर जिंदगी बसर कर रही हैं। तो उन्होंने सिफारिश किया कि इन जातियों को भी अनुसूचित जाति में शामिल कर उनकी सुविधा दिया जाए ताकि वो भी भारत की मुख्यधारा में आ सके। लेकिन अब तक सरकारों ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया। हमने इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रीय महोदया से मांग किया है कि ये धार्मिक भेदभाव खत्म किया जाए और जो मुस्लिम समाज में, ईसाई समाज में जो भी दलित जातियों की तरह जीवन यापन कर रहे हैं, जो बहुत पिछड़े हुए हैं, समाज के मुख्यधारा से कटे हुए हैं, बदतर जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनको भी अनुसूचित जाति का दर्जा देकर उन्हें अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ दिया जाए। 2027 के चुनाव देखते हुए याद आ रही है क्या ऐसा? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये क्योंकि 10 अगस्त 1950 को खत्म किया गया था, तो हर साल हम 10 अगस्त को ये प्रोग्राम करते हैं और हम मांग करते हैं। क्या नाम है आपका? अताउल्लाह शाही, पीस पार्टी जिलाध्यक्ष गोरखपुर।